हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, किसकी जड़ों में लाल वर्णक पाया जाता है जो ऑक्सीजन से बंधुता रखता है। तो हमारे पास विकल्प हैं गाजर, सोयाबीन, सरसों या फिर मूली। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की, लेग्यूम पादपों में सहजीवी लेग्यूम पादपों में सहजीवी नाइट्रोजन सही नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो लिखते हैं सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यदि हम बात करें लेग्यूम पादपों की, तो यहाँ लिखते हैं लेग्यूम पादप। लेग्यूम पादप जैसे कि ये होती हैं दालें। तो दालें में हम उदाहरण ले सकते हैं दालों में। तो ये हो जाएगा उदाहरण हमारे पास सोयाबीन, सोयाबीन चना, सोयाबीन चना मूंग, सोयाबीन चना मूंग अरहर। ये सभी जो है हमारे पास लेग्यूम पादप होते हैं, दालें होती हैं। तो लेग्यूम पादप जो हैं, इनकी मूल जो होती है, तो यहाँ लिखेंगे इनकी मूल में पाई जाती हैं ग्रंथिकाएं, जिन्हें कहते हैं मूल ग्रंथिकाएं। और इन मूल ग्रंथिकाओं में पाया जाता है एक नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु। तो यहाँ लिखते हैं इसका नाम नाइट्रोजन स्थिरीकारक, नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु पाया जाता है। और इस जीवाणु का नाम है राइजोबियम। तो यहाँ लिखिए राइजोबियम। राइजोबियम नामक जीवाणु यह लेग्यूम पादपों की मूल ग्रंथिकाओं में रहते हुए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो राइजोबियम जीवाणु जो है, इसमें एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जो कि होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। और यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है, यही हम कह सकते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ लिखेंगे यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। परंतु यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम अवायवीय परिस्थिति में ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकता है। तो यहाँ लिखेंगे इसके क्रियाशील होने के लिए अवायवीय स्थितियां उत्पन्न की जाती हैं। अवायवीय वातावरण, अवायवीय वातावरण में सक्रिय होता है यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम। तो अवायवीय वातावरण उत्पन्न करने के लिए लेग्यूम पादपों की मूल ग्रंथिकाओं में पाया जाता है एक लाल रंग का वर्णक, जो कि होता है लेग हीमोग्लोबिन। तो यहाँ लिखेंगे लेग हीमोग्लोबिन। और ये लेग हीमोग्लोबिन जो है, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़कर अवायवीय वातावरण उत्पन्न करता है। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन सफाईकर्ता के रूप में लेग हीमोग्लोबिन जो है, ये कार्य करता है, जिससे कि अवायवीय स्थिति उत्पन्न होती है और नाइट्रोजिनेज एंजाइम पूर्ण दक्षता से अपना कार्य कर पाता है, जो कि होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। और इस लेग हीमोग्लोबिन जो है, इसका रंग होता है, यह लाल रंग का वर्णक है। यह लाल रंग का लाल रंग का वर्णक होता है, जो कि लेग्यूम पादपों की जड़ों में पाया जाता है। तो हमारा जो प्रश्न है, किसकी जड़ों में लाल वर्णक पाया जाता है जो O2 या ऑक्सीजन से बंधुता रखता है। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। विकल्प पहला दिया गया हमारे पास गाजर। गाजर जो है, इसमें कैरोटीन वर्णक पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर बीटा कैरोटीन पाया जाता है, परंतु बीटा कैरोटीन ऑक्सीजन से बंधुता नहीं रखता है। तो हमारा पहला जो विकल्प है ये गलत होगा। बी विकल्प दिया गया है सोयाबीन। तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि हमने यहाँ पर समझा है। सी विकल्प दिया गया है सरसों। तो सरसों में भी इस प्रकार का कोई वर्णक नहीं पाया जाता है, तो हमारा सी विकल्प गलत होगा। और डी दिया गया है मूली। तो मूली में भी यह वर्णक नहीं होता है, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होगा। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।